नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। आज स्वामी कॉम्प्लेक्स के रसोई बैंक्वेट हॉल में 36वां प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट, शांता आत्म विकास एवं मेघी तुलसी कृष्णानी स्मृति संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 80% या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा अन्य विद्यार्थियों में से टॉप 10 विद्यार्थियों को चुना गया, जिन्हें प्रोत्साहन राशि, श्रीफल और ज्ञानवर्धक पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, भारत माता व स्वामी हृदयाराम साहब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण के साथ किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजय मेरू महानगर संघ चालक खाजूलाल चौहान शनिवार को स्वामी कॉम्प्लेक्स के रसोई बैंक्वेट हॉल में आयोजित 10वीं कक्षा के 36वें प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह में देश के भावी कर्णधारों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आप सभी की सफलताएं तभी सार्थक होंगी जब आप इसका उपयोग स्वयं के साथ साथ राष्ट्र हित के लिए करें। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट, शांतात्मा व्यास एवं मेघी तुलसी कृष्णानी स्मृति संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि चौहान ने कहा कि प्रतिभाओं को पहचान कर सफलताओं के शिखर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूर्व महापुरुषों ने धर्म, समाज, जाति एवं राजनीति से ऊपर उठकर इस देश का नाम रोशन किया है, जिनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर चिंतक, लेखक एवं पत्रकार गिरिधर तेजवानी ने कहा कि आज की वर्तमान पीढ़ी प्रतिभाओं का ऐसा वटवृक्ष है जिसमें अपार क्षमताएं छुपी हैं। समय रहते ऐसी प्रतिभाओं को तराशने की केवल आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं को स्वास्थ्य के मंत्र देते हुए कहा कि इंटरनेट की आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल की सलाह दी गई है। समारोह के संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि वर्ष 2007 से प्रारंभ सम्मान समारोह राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई के 10वीं तथा 12वीं के छात्र छात्राओं को 80% और उससे अधिक अंक अर्जित करने पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी उम्र के उस पड़ाव में अच्छे व्यक्तित्व के धनी लोगों के साथ व्यवहार रखे, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ श्रेष्ठ स्वस्थ जीवन में खेलकूद को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। समारोह के अध्यक्ष साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के महेश तेजवानी ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के आयोजन से युवाओं में नई ऊर्जा प्राप्त होगी। इन सम्मानित प्रतिभाओं से प्रेरणा लेकर भावी पीढ़ी और अधिक परिश्रम के साथ नए आयाम स्थापित करेगी। इस अवसर पर भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी, सिंधी लेडीज़ क्लब की अध्यक्षा दिशा प्रकाश कृष्णानी, पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमती कुसुम आर्य सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शहर के छात्र छात्राओं को पुरस्कार किया गया और टॉप 10-11 में पीयूष मीणा, पार्थ देवनानी, तान्या देवनानी, अंकिता डिगोरिया, रितिका प्रजापति, हर्षित, दीपा डिडोरिया, श्रिया मखवाना, नेहा बोलटिया, हर्षिता साधवानी, हिमांशी साधवानी का चयन कर स्मृति चिन्ह, श्रीफल व अजमेर के इतिहास पर लिखी पुस्तक अजमेर एट से गिलांस ज्ञानवर्धक पुस्तक भेंट की गई। वह टॉप 3 बच्चों को प्रोत्साहन राशि देकर पुरस्कृत किया गया। समारोह में स्वागत भाषण प्रेम केवल रमाणी व धन्यवाद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विनीत लोहिया, विष्णु अवतार भार्गव, उत्तम गुरु बख्शानी, प्रकाश मीणा, महेश मूलचंदानी, राजा लख्यानी सहित प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, भारत माता व स्वामी हृदयाराम साहिब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया गया। स्वामी हृदयाराम जी की प्रेरणा से प्रतिवर्ष यहाँ पर 10वीं कक्षा को और 12वीं कक्षा के बच्चों का सम्मान किया जाता है। आज पिछले 2007 से लेकर आज ये 36वां कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये 36वें कार्यक्रम में 10वीं कक्षा के अंदर जो 80% से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें सम्मानित किया गया। इसमें टॉप 10 बच्चों को जो 95.2 से लेकर 97.80 तक के जो बच्चे हैं उन्हें टॉप 10 बच्चों को अलग से सम्मानित किया गया। उन्हें मेडल दिया गया, उन्हें ट्रॉफी दी गई, उसके अलावा उनको ज्ञानवर्धक पुस्तकें दी गई। स्वामी हृदयाराम जी की प्रेरणा से प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित होता है। साईं बाबा मंदिर, स्वामी समूह व मेंगी भाई तुलसीदास कृष्णानी स्मृति संस्थान की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे मुख्य अतिथि खाजूलाल जी चौहान साहब रहे। उन्होंने इन बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बताई और हम लोग यही चाहते हैं कि जो बच्चा है वो किसी भी तरीके से आगे बढ़े। इस सम्मान के साथ साथ वो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी आगे बढ़े। पहले उस बच्चे को बहला फुसला करके बुलाएंगे, 2 में से 2 नंबर, फिर उसको दाना देंगे, 4 में से 4 नंबर, फिर उसके हाथ सहलाएंगे, 6 में से 6 नंबर,
फिर उसकी गर्दन को पकड़ेंगे 8 में से 8 नंबर और फिर उसको मरोड़ देंगे 10 में से 10 नंबर। ये है सफलता। 100 में से 100 परसेंटाइल, 100 में से 100 नंबर, यह सफलता नहीं। दुख होता है कि इस प्रकार की हुक एंड क्रुक सफलता प्राप्त करने के लिए एक पेपर आउट होने में 22 चांसलर को गिरफ्तार किया जाता है। दुख होता है इस प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करने के लिए बस के अंदर नकल कराई जाती है अभ्यर्थियों की। दुख होता है कि 100 में से 100 नंबर, 100 में, लेकिन सार्थकता देखिए, सार्थकता किस प्रकार की होनी चाहिए। ये उलटबाजी है ना। हमारे मारवाड़ में कहावत है कि बोलने वाले के तो बेर भी दिख जाते हैं, बोलने वाले के तो बेर भी दिख जाते हैं और नहीं बोलने वाले के सेब भी दिखते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो हमको इस चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी नहीं रखें। और आज का जमाना तो निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूं कि यह बहुमुखी व्यक्तित्व का ही समय है। यदि हमारी प्रतिभा बाहर नहीं निकल के आई है तो वो प्रतिभा बेकार जा सकती है। जैसे कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यदि कोई को देखेगा तो उसका आनंद लेगा ना। अब जंगल में नाच रहा है, किसी ने देखा ही नहीं। आप कितने भी प्रतिभाशाली हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में जाने चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, कलेक्टर, एसपी बने, कुछ भी बने, व्यापारी बने, लेकिन अपने व्यक्तित्व को। अजमेर के रेलवे स्टेशन पर शर्मनाक घटना के बाद जीआरपी और आरपीएफ थाना पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। आज इसी क्रम में रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन पर मौजूद भिखारी और खानाबदोश को रेलवे स्टेशन से खदेड़ा गया। इसके अलावा पुलिस द्वारा स्टेशन के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। आज रेलवे स्टेशन अजमेर पे जीआरपी और आरपीएफ स्टाफ द्वारा ये सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। वैसे रूटीन में हमारी चेकिंग अभियान रूटीन में भी चलता है, बट आज काफ़ी मात्रा में जाब्ते के साथ में थोरली चेक कर रहे हैं। इसमें भिखारी है, नशेड़ी है या कोई संदिग्ध बदमाशा नहीं मिले, उसको चेक किया जा रहा है। अनवांटेड पर्सन कोई स्टेशन पर नहीं रहे, उसके दौरान इनकी आईडी वगैरह, टिकट, वो भी चेक कर रहे हैं ताकि इस तरह की वारदात नहीं हो। यहाँ नशेड़ी भी मिले हैं, भिखारी टाइप के भी मिले हैं, कुछ एसआई लोग भी मिले हैं, कुछ बिना टिकट के भी मिल रहे हैं, जिनको चेक करके कुछ को समझाइश किया जा रहा, कुछ को नियमानुसार कार्रवाई की जा रही। और आगामी मानसून को देखते हुए प्रशासन द्वारा अनासागर के 3 चैनल गेट खोल दिए गए हैं। अनासागर झील की भराव क्षमता 13 फीट है और अनासागर में जल का स्तर लगभग 11 से 12 फीट है। इसलिए मानसून में बारिश के कारण झीलों की भराव क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। इसके कारण झील को खाली किया जा रहा है। आज अनासागर के 3 गेट खोले गए हैं। आज अनासागर का गेट जो है 12 फुट 4 इंची, इसको हम 11 फुट पे लेके आएंगे। ये 24 दिनों में 3-3 इंची के हिसाब से 3 गेट खोल के पर डे 3.12 MCFT पानी निकाला जा रहा है इसमें से अनासागर में। कितने दिन तक खुला रहेगा और ये पानी कहाँ का जाता है? ये 3 दिन में 24 दिन तक खुला रहेगा और बारिश के हिसाब से यदि बारिश होती है तो फिर और बढ़ सकता है टाइम पीरियड। और ये दौराई होते हुए, डुमाड़ा होते हुए गोविंदगढ़ डैम में जाता है पानी इसका, भावता होते हुए। आज कौन कौन शामिल रहे हैं सर? आज एडीएम सिटी माननीय एडीएम सिटी कलेक्टर साहब और नगर निगम से आए अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी सम्मिलित हैं। गुड नेम सर। सत्येंद्र कुमार मीना। जी सर, आज 3 चैनल गेट खोले गए हैं, कितने फुट पे खोले गए हैं और क्या रहेगा? अभी 12.4 फुट इसका गेज है, इसको 11 फुट तक लेकर आना है। 28 दिन लगभग ये खुला रहेगा। जी सर, अभी क्या गेज था इसका? 12.4। सर मानसून का देखते हैं किस तरह का ऐसे गेट कितने दिन खुले रहेंगे? और 28 दिन। अभी कितने गेट खोले गए? 3। अनेक क्षेत्रों में बिजली कटौती को लेकर लोग परेशान हैं। पहाड़गंज क्षेत्र में शुक्रवार की शाम 6 घंटे बिजली कटौती के कारण क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया।
इस पर क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसे समय पर बिजली जाती है जब शाम के समय महिलाएं खाना बनाती हैं, इसलिए उन्हें अंधेरे में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो आमजन डायरेक्ट संपर्क कर सके। यहाँ पर भाई जैसे कोई समस्या हो जावे, टाटा पावर हाय हाय, 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 टाटा पावर हाय हाय। अजमेर से भगाओ टाटा पावर, 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 अजमेर से भगाओ टाटा पावर हाय हाय, टाटा पावर हाय हाय, टाटा पावर हाय हाय, अजमेर से भगाओ टाटा पावर, अजमेर से भगाओ लोग लगे रहे, खुली नहीं रहे। ये देखिए इधर रात को बड़ा रात को अगर कोई हादसा हो जाए, ये देखो ये इनके ये खाली लेने के लिए छोड़ रखे हैं। ये कैसे कैसे इस क्षेत्र की ये लाइट है, ये आ रही है भाई साहब, ये देखो लाइट है, दिख रही है ना आपको, 4 बजे से लाइट है। ये देखिए भैया आम पब्लिक कैसे खड़े हैं। 4 बजे से हम फोन लगा रहे हैं, 4 बजे लाइट गई, उसके बाद फोन पे फोन लगा रहे हैं, फोन इनका स्विच ऑफ है, डेड हो रहे सारे फोन डेड। अब आए परेशान हो गए हम। और इनका जो पहुंचे हैं हजारीबाग पावर, इनका जो ऑफिशियल नंबर है 0145 2 460 911, वो नंबर तो बिल्कुल ही नहीं लगता, चाहे सुबह लगाओ चाहे शाम लगाओ चाहे कभी लगाओ। ये ऑफिस ये देखिए एक भी इनका सारे गेट बंद है, ये खाली सुबह आते हैं जब के पैसे लोगों की पेमेंट काटते हैं। देखिए बात पब्लिक देखिए यहाँ कैसे खड़ी है। ठीक है भाई साहब, आप कौन है? मैं ऑपरेटर होती है सर। कितना टाइम हो गया लाइट गए? लाइट 4:45 से गई। फॉल्ट ही नहीं मिला क्या? फॉल्ट ढूंढ रहे हैं, फॉल्ट टीम गई हुई है हमारे। अभी तो आप कह रहे थे रामगंज में फॉल्ट है, वो हाँ तो वो मिल गए, बोल रहा हूँ ना रामगंज के आसपास में यहाँ से सामान। कौन सा फॉल्ट बता रहे हो आप? कहाँ का फॉल्ट है? खुद नहीं पता कौन है ना। आपका नाम बताएं। ताराचंद है मेरा नाम। कौन सी लोकेशन पर है? रामगंज बता रहा हूँ लोकेशन। अभी तो वो भैया बोल रहे सरादना आपके सरादना 33 के भी हैं, 33 चले गए 4 बजे से। अब हम खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बना ही नहीं सकते, और इन पे फोन कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, ये फोन कोई नहीं उठा रहा है, सब स्विच ऑफ है, सारे स्विच ऑफ है। क्या मतलब ऑनलाइन हजारीबाग सारे स्विच ऑफ है। हम परेशान हो गए। नहीं कोई नहीं है, 4 बजे की लाइट अभी देख लो आप देख लो, आप देख रहे हो कोई नहीं है, यहाँ से कोई अधिकारी नहीं है। गार्ड के अलावा कोई भी नहीं है। गार्ड है वो इंचार्ज है वो। अभी कोई बड़ा हादसा हो जावे तो यहाँ पे कोई अब हम कब से परेशान हो रहे हैं, खाना कैसे बनावे हैं। ये लगभग 15 से 20 दिन हो गए हम देखते देखते, क्योंकि रोज लाइट बंद होती है और लंबी कटौती होती है, और बिना बताए बिना किसी सूचना के। और ये टाटा पावर में हम जितने भी कॉल लगाते हैं 0145 2 460 911, ये नंबर तो कभी लगता ही नहीं है। और दूसरा, आज सुबह से टोल फ्री नंबर पे हम कॉल लगा रहे हैं, 4:30 बजे करीब ये लाइट बंद हुई, तब से कॉल लगा रहे, परंतु कॉल लग ही नहीं रहा है। और एक कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने उस नंबर पे डाल दी है, उस सिर्फ वो क्षेत्र का नाम बता रहे हो और 2 घंटे में आएगी। 2 घंटे, मैंने 7 बजे एक बार ये कॉल लगाया था, तो उस समय भी उन्होंने कहा 2 घंटे में आएगी लाइट है, और 2 घंटे का अभी लगभग ये देखिए नंबर, ये 7:18 पे मैंने लगाया था और अभी 9 बज रहे, 2 घंटे हो चुके हैं, परंतु अभी भी कह रहे हैं कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा। और यहाँ पर आए तो कर्मचारी यहाँ कोई उपस्थित नहीं है, यहाँ टाटा पावर में लोग लगा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड उपस्थित है, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं है। ये समस्या आज की नहीं है, ये रोजमर्रा की समस्या है, डेली हो रही है। और इसमें समस्या में इनके कर्मचारी ढंग से काम नहीं करते। 3 दिन पहले मैंने टोल फ्री पे संपर्क किया था, उस दिन उन्होंने कहा कि कोई तकनीकी समस्या, उस तकनीकी समस्या को हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो समस्या क्या है ये आमजन को बताए। और अगर ये तकनीकी समस्या में अगर सुधार नहीं होगा, ये तो आज पहली बरसात है, पहली बरसात में आज 5 घंटे से 6 घंटे लाइटें बंद है, तो ये अगर बरसात अगर इससे भी ज़्यादा हुई तो क्या स्थिति अजमेर शहर की होगी, ये आमजन को परेशान इससे ज़्यादा होना पड़ेगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं टाटा पावर से, कृपया अजमेर के आमजन के लिए मुहैया कराइए आप अच्छी से अच्छी विद्युत वितरण,
ताकि आप में आपके ऊपर टाटा पावर के ऊपर आमजन का विश्वास बना रहे, ये हमारा निवेदन है। से बंद है सर, और सारे जो फील्ड ऑफिसर वगैरह वो 9 पे गए हैं ठीक करने के लिए। अच्छा, यहाँ कोई आएगा तो उनको सेवा देने के लिए कोई नहीं मिलेगा कभी भी, जबकि 24 घंटे सेवा देने का आपका कार्य है। बिल्कुल सर। फिर कहाँ है आपके कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ? सभी चले गए? सारे चले गए सर, 4 मेंबर तो चारों चले गए सर। और पीछे से यहाँ कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाओ तो फिर आपको आता है पूरा सामान? नहीं सर, हमारे जो कंट्रोल रूम में होगा उनको बताएंगे। अगर स्पार हाउस में आग लग जाए तो क्या हाल? अभी मान लो कोई बारिश का समय है, कोई स्पार्क हो जाए तो एक ना एक ऑपरेटर तो यहाँ मौजूद होना चाहिए ना। सिंधी लेडीज क्लब द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वैशाली नगर स्थित भगत सिंह गार्डन में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान क्लब की ही योग गोल्ड मेडलिस्ट ललिता अदनानी ने उपस्थित सभी सदस्यों को योग कराया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिंधी लेडीज क्लब की महिलाओं द्वारा वैशाली नगर स्थित भगत सिंह गार्डन में योग शिविर का आयोजन किया गया। क्लब की अध्यक्ष दिशा प्रकाश कृष्णानी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंधी लेडीज क्लब द्वारा अनेक प्रकार के सेवा कार्य आयोजित किए जाते हैं, जिसमें टीम के प्रत्येक सदस्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके लिए टीम की फिटनेस भी जरूरी है। इसी के तहत क्लब की मेंबर और योग गोल्ड मेडलिस्ट ललिता अदनानी ने उपस्थित सभी सदस्यों को योग कराया। साथ ही उन्होंने योग के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि योग से स्वास्थ्य तो श्रेष्ठ रहता ही है, साथ ही मानसिक शांति की अनुभूति भी होती है। उन्होंने कहा कि योग को अपने जीवन में निरंतर अपनाया जाए तो शरीर रोगों से दूर रहता है। राउंड बड़ा बनाओ। लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, रिलैक्स। ब्रीथ लेते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। कल शाम को प्री मानसून की पहली बारिश में पट्टीकटला क्षेत्र में एक पेड़ अचानक गिर गया, जिसके कारण क्षेत्र में खड़े वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों ने बताया कि पेड़ वर्षों पुराना है और अचानक आई तेज बारिश और आंधी के कारण उखड़कर गिर गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आज ये पेड़ नया बाजार पट्टीकटला और नीम वाली गली है, उसके अंदर 100 साल 200 साल पुराना ये पेड़ था, जिसके अंदर आज ये बीच में इसमें सामने एक होटल चल रही है ख्वाजा के नाम से। उस होटल वाले ने यहाँ क्षेत्रवासी बताते हैं कि इसमें एसिड डाल के इसको जला दिया गया, जो आज इसकी 2-3 दिन से 2 फाड़ हो गई। क्षेत्रवासियों ने मेरे को सूचना दी। कल मैंने लाके कर्मचारियों को लाके निरीक्षण कराया, यहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर साहब को और कई जनों को लाके निरीक्षण कराया। उन्होंने कहा इसको काट दिया जाए, पर यहाँ के कुछ क्षेत्रवासियों ने उसका विरोध करा। जो विरोध करने के बाद में यहाँ से टीम वापस लौट गई और आज जाकर ये थोड़ी सी बारिश आई, जिसमें धड़धड़ाता करता हुआ ये पेड़ का एक तना बाईं साइड का वो गिर गया, जिसके अंदर 2 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई। ये गनीमत मानो कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे आने जाने वाले यात्री कई आते हैं, तो शुक्र मानो भगवान का जो कोई जनहानि। ज्येष्ठ मास की दूसरी पावन पूर्णिमा के मौके पर आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने तपती धूप के बीच पुष्कर सरोवर में स्नान कर देव दर्शन किए। साथ ही अधिकतर महिला श्रद्धालुओं ने मौसमी फल के रूप में पुरोहितों व जरूरतमंदों को आम का दान कर धर्म लाभ अर्जित किया। ज्येष्ठ मास की दूसरी पावन पूर्णिमा के मौके पर आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने तपती धूप के बीच पुष्कर सरोवर में स्नान कर देव दर्शन किए। साथ ही अधिकतर महिला श्रद्धालुओं ने मौसमी फल के रूप में पुरोहितों व जरूरतमंदों को आम का दान कर धर्म लाभ अर्जित किया। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के मौके पर पुष्कर सरोवर में स्नान व दान पुण्य करने का विशेष धार्मिक महत्व है। इसी के चलते शुक्रवार को सुबह से दोपहर 1 बजे तक सरोवर के घाटों पर स्नानार्थियों का तांता लगा रहा। पंडित तुलसीदास पारस ने बताया कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा स्नान करने से कई गुना फल मिलता है और मनोकामना पूरी होती है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि तो शनिवार ने आज वैसे 6:55 तक एकादशी पूर्णिमा थी। उसके बाद में आषाढ़ मास की प्रतिपदा लग गई, तो आज उद्यात की पूनम है। आज के दिन पुष्कर रात के गौ घाट पे स्नान दर्शन अपने पितरों की मोक्ष के लिए पिंडदान, जलदान, श्रद्धांजलि, बारामासी यात्रा सफर के लिए अपने पितरों की मोक्ष के लिए तीर्थराज में स्नान करते हैं। इनके यहाँ स्नान करने से तमाम पापों से मुक्ति मिलती है और खराब जो कर्म होते हैं, भूल चूक जो हो जाती है, उसका यहाँ पे निवारण होता है। अतः आज पूर्णिमासी के दिन ज़्यादातर माता बहनें अपने पति की दीर्घायु के लिए
उसके बाद में स्नान करती है, ब्रह्मा जी के दर्शन करती है और यथायोग्य दान पुण्य करती है। आपका नाम? मेरा नाम तुलसीराम पारासर, गौ घाट, बंजारा मंदिर, पुष्कर। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी है। ये विशेष पर्व है। 9 तपा के बाद बहुत गर्मी होती है। आज के दिन भगवान को ज्येष्ठाभिषेक स्नान कराया जाता है। एक दिन पूर्व जल में सुगंधित पुष्प, केसर, ब्रास एवं तुलसी दल अधिवासन करके जल में डाला जाता है। उस जल को दूसरे दिन से भगवान को शीतल जल से स्नान कराया जाता है। सुगंधित पुष्पों के मिश्रित उस जल से स्नान करा के और भगवान से परिवार की सुख शांति कामना की जाती है। इसी दिन आसपास के तीर्थस्थान, जलाशय और नदी में स्नान करके अपना पुण्य कमाया जाता है। ठीक इसी प्रकार पुष्कर सब तीर्थों गुरु है, इसलिए आसपास के हजारों लोग आज आए हैं, स्नान किया है और अपने परिवार की सुख शांति की पूजा करी है। पुष्कराज की परिक्रमा करी, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देके ब्राह्मण को भोजन कराया एवं अपने लोग। आए दिन ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में ऑनलाइन बिजनेस करने वाले व्यक्ति के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया। परिवादी ने जानकारी देते हुए बताया कि रात्रि के समय उसके खाते से 2,26,000 की राशि निकल गई। इस पर पीड़ित ने साइबर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मैं ऑक्स मनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उससे काम कर रहा हूँ। ये जैसे कि मोबाइल रिचार्ज है, मनी ट्रांसफ़र है, इस तरीके का ये काम है। और 25 तारीख को रात को 26 तारीख की सुबह 12:21 से लेके मेरे बिना अनुमति के पोर्टल ऑन होके 2,26,780 रुपये अन्य खातों में ट्रांसफ़र हो गए। उसकी सूचना मैंने कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर राधेश्याम अग्रवाल को और एरिया मैनेजर दीक्षित जी को उनसे बात करी। उन्होंने संतोषपूर्ण मेरे को जवाब नहीं दिया और उन्होंने दूसरे नंबर से मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दी। गलत इन्फॉर्मेशन देने के बाद में साइबर में वो कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। उनसे रेगुलर मैं बात कर रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे हैं और ये मामला है। कौन से बैंक में खाता आपका? ऑक्स मनी वॉलेट कंपनी है। कितने बार निकले पैसा? ये 5-5 हज़ार करके ट्रांसफ़र हुए हैं सारे। कब की घटना है ये 26 तारीख की। 26 तारीख कितने गए टोटल? 2,26,780 रुपये। अभी कौन से थाने में दर्ज कराया आपने? मैंने साइबर थाने में दर्ज कराया मामला। क्या करते हो आप? मेरा सर दुकान है। मैंने ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ऑक्स मनी का ये ले रखा है पोर्टल वॉलेट, उससे मेरा फ्रॉड हुआ है। कंपनी किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं दे रही है। कहाँ? मेरा ये अपने गेगल थाना क्षेत्र आता है और श्री यादव रेडीमेड के नाम से दुकान है मेरी। वहाँ मैंने ये इसका एजेंसी का वॉलेट ले रखा है और मेरे साथ ये धोखाधड़ी। नाबालिग को डरा धमका कर एमपी ले जा रहे युवक को रेलवे स्टेशन से किशनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी युवक 10 दिन पहले ही अजमेर आया था। चौपाटी पर रहकर मजदूरी का कार्य करता था और नाबालिग को शादी का झांसा देकर एमपी ले जा रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 20/6/2024 को थाना अजा पर एक प्रकरण दर्ज हुआ कि एक नाबालिग बच्ची है, उसको अभियुक्त द्वारा डरा धमका के शादी करने के लिए लेकर जा रहा है, जिस पर अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि आरोपी अफजल शाह पुत्र रहमत शाह, उम्र 34 साल, जाति मुसलमान, निवासी जीन कॉलोनी अहमदपुर खेगांव, पुलिस थाना मोगेट, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश के खिलाफ धारा 363, 365, 366, 506 आईपीसी व 84 जेजेबी कोड जेजेबी एक्ट में इसको गिरफ्तार किया है, जिसको आज न्यायालय पेश किया। आरोपी क्या करता था और कहाँ रहता था? आरोपी ये मूल मध्य प्रदेश अहमदपुर खेगांव का रहने वाला है, जो अजमेर में आज से 8-10 दिन पहले आया था। वो जहाँ चौपाटी पर या जो चौकटी पर मजदूरी करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर इकट्ठा होता है और वहाँ जो जिसको ज़रूरत हो मजदूरी के लिए उसके साथ में चला जाता है। क्या बोला था नाबालिग को उसने? नाबालिग को डराया धमकाया
और नाबालिग से किसी प्रकार का कोई पहले से कोई जानकारी नहीं है और न ही उससे कोई संपर्क है। नाबालिग बच्ची जब कॉलोनी में आई तो उसको डरा धमका के और बेला फुसला के शादी करने के उद्देश्य से अपने साथ एमपी लेके जा रहा था। कौन से गिरफ्तार किया इसको? ये अपने नाबालिग बच्ची का और अपना खुद का 2 टिकट अजमेर से इंदौर के लिए, और उसको जब हमारा सीसीटीवी जो अभय कमांड सेंटर के है उनकी सहायता से और उनकी तलाश करके रेलवे स्टेशन अजमेर से हमने इसको डिटेन किया। किन धाराओं में ये 363, 365, 366, 506 आईपीसी और 84 जेजेबी एक्ट। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संभाग के सबसे बड़े जनरल अस्पताल का निरीक्षण कर जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने बनकर तैयार हुए नए बच्चा वार्ड का भी निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित अधिकारियों को नए वार्ड अस्पताल प्रशासन को सौंपने के दिशा निर्देश दिए। केंद्र सरकार के सहयोग से इसको अपने पेशेंट को पूरी सुविधाएं मिले, इसके लिए पीडियाट्रिक वार्ड में बच्चे, क्योंकि बड़ी संख्या में संभाग का हॉस्पिटल है तो बड़ी संख्या में आते हैं, ये आधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं के अनुरूप यहाँ पे बने। इसके लिए लगभग यह 42 एक फ्लोर पे टोटल मिलाकर के 224 ये बच्चों के पेशेंट्स के लिए पीडियाट्रिक वार्ड तैयार हुआ है। काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि इसको शुरू किया जाए। 2-3 बार अधिकारियों से चर्चा की, कहा स्मार्ट सिटी हैंडओवर नहीं कर रहा है और ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी क्या था पूरा है, इसलिए मैं इसके यहाँ विजिट करने के लिए आया। तब बिटवीन स्मार्ट सिटी एंड डॉक्टर्स या मैनेजमेंट प्रशासन के बीच में जो कोई गैप है उसको ठीक किया सके और जल्दी से जल्दी इसको हम उपयोग में ले सकें और पेशेंट्स को लाभ मिल सके इतनी बड़ी सुविधाओं का, ये आज किया है। और अभी मैंने स्मार्ट सिटी से चर्चा की है। दे हैव कमिटेड कि 7 दिन के अंदर यहाँ जो कोई भी कमियाँ हैं जिसको हम दूर कर देंगे, उसका मुझे लगता है जुलाई के फर्स्ट वीक में हम इसका उद्घाटन करके हम नागरिकों के लिए और जन के लिए इस वार्ड को हम शुरू कर सकेंगे। पार्किंग पूरी तरह तैयार है और पीडियाट्रिक में भी छोटी मोटी फायर एनओसी वगैरह मैंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि वो भी 7-8 दिन में ये कर लेंगे। और तीसरा जो गर्ल्स हॉस्टल है वो भी शायद तैयार है पूरा, तो वह भी हम लोग उसको भी बच्चियों के लिए हम भी उसको शुरू कर सकें। बाकी यहाँ पे अभी 2-3 और डिपार्टमेंट्स या मेडिकल का है और आइसोलेशन है, उनके लिए भी मैंने इनको स्पीड अप करने के लिए कह रहा हूँ ताकि वह भी आके सरकार के पैसे का सही समय पर पूरा उपयोग हो और जन को उसकी सुविधाएं मिलें। इसके लिए आज यहाँ पे विजिट किया है और मुझे विश्वास है कि इसको हम बहुत जल्दी उपयोग कर सकेंगे। तो केंद्र सरकार ने इसी भावना से हमको ये पैसे दिए थे कि हम इसको जल्दी से जल्दी जनता को हम सुविधाएं दे सकें। काफ़ी विलम्ब हुआ है, विलम्ब के कारणों की चर्चा संबंधित लोगों से करूँगा और जहाँ को जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसके बारे में विचार। सर क्या लगता है कि ये 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पार्किंग? मुझे लगता है कि दोनों का उद्घाटन एक साथ में केंद्रीय मंत्री, क्योंकि अभी हमारा विधानसभा का सत्र भी होने वाला है, वो दौरान इसमें से तारीख निकाल करके हम करेंगे। क्योंकि मैं तो मंत्री से तारीख ही मांग ली थी, लेकिन बाद में पता लगा कि यहाँ जो है नहीं है, तो यहाँ के आज इनको मैंने दिया है। तो स्मार्ट सिटी के लोग भी साथ में और कंसर्न जो हमारा अस्पताल प्रशासन है उसके प्रमुख लोग साथ में हैं। मैं सोचता हूँ इसको बहुत जल्दी शुरू करेंगे। ये अच्छे बने हैं क्यों पार्किंग हमेशा बाहर लोग परेशान रहते हैं, तो यहाँ पे लगभग 80 कारों की व्यवस्था है और 2 व्हीलर के लिए भी 2 फ्लोर है। मैं समझता हूँ यहाँ की पार्किंग के बाद अस्पताल की पार्किंग इम्प्रूव हो जाएगी। और पीडियाट्रिक में भी पूरे संभाग के बच्चे यहाँ आते हैं और जिस तरह से आधुनिक तरीके से बनाया गया है, मुझे लगता है कि अजमेर की इस बच्चों के पीडियाट्रिक वार्ड की सुविधाओं में यह निरंतर आगे भी बढ़ेगा और आधुनिक सुविधाएं इसका। अब इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।